question is we have to prove the given statement which is determinant of alpha square beta plus gamma beta square gamma plus alpha gamma square alpha plus beta is equal to beta minus gamma minus alpha minus beta into alpha plus beta plus gamma. So let's see how we are going to prove the given statement. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन की जो डिटरमिनेंट वाला पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, इसको एक बार नोट कर लेता हूँ. तो आप देख सकते हैं कि आपको जो डिटरमिनेंट गिवन है उसकी एंट्रीज हैं एल्फा एल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा. ये आपका फर्स्ट रो है. सेकंड रो को अगर आप चेक करें तो ये आपके पास है बीटा, दिस इज बीटा स्क्वायर दैट इज गामा प्लस एल्फा. और थर्ड रो को अगर आप चेक करें तो ये आपके पास है गामा गामा स्क्वायर और एल्फा प्लस बीटा. ठीक है. और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि व्हाइल यूजिंग सम प्रॉपर्टीज आप इस डिटरमिनेंट को प्रूव करिए कि ये जो राइट हैंड में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये इस एक्सप्रेशन के इक्वल होगा. तो चलिए अब शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ मार्किंग कर देता हूँ कि ये जो पहला वाला रो है इसको हम लोग R1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ये आपका R2 है और ये आपका R3 है. सिमिलरली ये आपका फर्स्ट कॉलम C1 है, ये आपका C2 है और ये आपका C3 है. तो जब भी मैं ये C1 C2 C3 R1 R2 R3 इन सिंबल्स को यूज करूं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हम किस रो या किस कॉलम को ऑपरेट करें. अब डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी है कि आप चाहें तो किसी भी डिटरमिनेंट के रो में से किसी अनदर रो को एंट्रीज को माइनस कर सकते हैं. इससे डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है, मतलब उस डिटरमिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. तो मैं यहाँ पे दो ऑपरेशन लगा रहा हूँ. पहला ऑपरेशन हम लोग R3 में अप्लाई करेंगे, या एक R3 में एक ऑपरेशन लगाएंगे दैट इज R3 माइनस R2. और एक ऑपरेशन हम लोग अप्लाई करेंगे R2 में विच इज R2 माइनस R1. तो पहले मैं ये वाला ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूँ, R3 वाला ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं. उसके बाद फिर हम लोग R2 वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे. तो मुझे करना क्या है, ये रो की एंट्रीज में से ये वाली रो की एंट्रीज माइनस करनी है और ये रो की एंट्रीज में से ये वाली रो की एंट्रीज भी माइनस करनी है. तो देखते हैं कि नया डिटरमिनेंट अपने को क्या मिलेगा. क्योंकि पहले रो में हमने कोई चेंजेस नहीं किया है तो इसको मैं एज सच लिख देता हूं विच इज एल्फा एल्फा स्क्वायर. और थर्ड एंट्री आपके पास है बीटा प्लस गामा. इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको मिलेगा बीटा माइनस एल्फा, दिस इज और बीटा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर. और इसको आप लिख सकते हैं एल्फा माइनस बीटा. सिमिलरली जब आप ये एंट्रीज में से ये एंट्रीज माइनस करना शुरू करेंगे तो आपको मिलेगा गामा माइनस, सॉरी आपने अप्लाई करना है R2 में R2 माइनस R1 और R3 में R3 माइनस R2. तो मीन्स गामा में से आपको ये वाली एंट्री माइनस करनी है. तो ये मिलेगा गामा माइनस बीटा, दिस इज योर गामा माइनस बीटा. इसको लिख सकते हैं गामा माइनस बीटा. उसके बाद गामा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर. और इसको हम लोग लिख सकते हैं बीटा माइनस गामा के. तो हमने ये ऑपरेशन भी अप्लाई कर दिया है और ये वाला ऑपरेशन भी हमने अप्लाई कर दिया है. तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो रो है विच इज और R2 और ये जो R3 रो है इसमें से आप बीटा माइनस अल्फा और गामा माइनस बीटा कॉमन ले सकते हैं. और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको पता होगा कि जब आप डिटरमिनेंट में से कुछ डाटा कॉमन लेते हैं तो वो किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम से बाहर आता है. ऐसा नहीं होगा कि आप बीटा माइनस अल्फा को कॉमन ले रहे हैं तो आपको सारी एंट्रीज में से उसको बाहर लेना पड़ेगा. आप डिसाइड करिए कि कौन सी रो या कौन सी कॉलम को आप इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं. तो मैं इन्वॉल्व कर रहा हूं R2 को और R3 को. तो आप देख सकते हैं कि बीटा माइनस अल्फा हर एक एंट्री में से बाहर लिया जा सकता है और गामा माइनस बीटा भी हर एक एंट्री में से बाहर लिया जा सकता है. तो बीटा माइनस अल्फा एक ये कॉमन आ गया, एक हमारे पास गामा माइनस बीटा कॉमन आ गया. और डिटरमिनेंट की बात करें तो डिटरमिनेंट हमारे पास लेफ्ट आउट है एल्फा एल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा. इसको लिख सकते हैं 1, इसको लिख सकते हैं बीटा प्लस एल्फा और ये बनेगा -1 के. ठीक है. सिमिलरली गामा माइनस बीटा आपने कॉमन लिया है तो ये आपका 1. इसको आप लिख सकते हैं गामा प्लस बीटा और ये आपको मिलेगा -1 के. मैं फिर से एक बार इसको ऑपरेट कर रहा हूं और मैं इस बार फिर से ऑपरेशन लगा रहा हूं R3 में विच इज R3 माइनस R2. ठीक है. तो हम लोग ये रो की एंट्री में से ये रो की एंट्रीज को अब माइनस करेंगे. तो फाइनली आपको मिलेगा बीटा माइनस एल्फा गामा माइनस बीटा. और इन द डिटरमिनेंट यू आर हैविंग एल्फा एल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा. सेकंड में कोई चेंजेस नहीं है तो 1 बीटा प्लस एल्फा और -1. और थर्ड रो में आप कर सकते हैं 0
उसके बाद गामा माइनस अल्फा और उसके बाद 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब मैं बस केवल इसको ओपन करूंगा, लेकिन ओपन करने के लिए बेटर ही रहेगा कि आप इसे थर्ड रो के रेस्पेक्ट में ओपन करें, क्योंकि दो एंट्री तो ऑटोमेटिकली आपकी जीरो हो जाएंगी, केवल बस आपको इस एंट्री को ओपन करना पड़ेगा। तो फाइनली यू आर गेटिंग बीटा माइनस अल्फा इंटू गामा माइनस बीटा। अब आप ध्यान दे, आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि जब आप थर्ड रो को ओपन करेंगे तो पहला माइनस साइन से ओपन होगा, ये नहीं सॉरी, ये प्लस साइन से ओपन होगा। ये आपको माइनस साइन से ओपन करना है, फिर ये प्लस साइन से ओपन करना है। ठीक है, तो जब आप गामा माइनस अल्फा को ओपन करेंगे तो ये मिलेगा गामा माइनस अल्फा, लेकिन साथ में आपको एक माइनस भी लगाना पड़ेगा, तो चलिए मैं माइनस को यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। गामा माइनस अल्फा, फिर उसके बाद ये क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई करना है, दैट इज माइनस अल्फा, और उसके बाद वन को मल्टीप्लाई करना है बीटा प्लस गामा से, और बीच में एक माइनस का साइन आएगा, तो माइनस ऑफ बीटा प्लस गामा। और इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस बीटा, इसके बाद गामा माइनस अल्फा, इसके बाद एक माइनस का साइन है उसे आप अंदर मैनेज कर लीजिए, तो ये मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। या फिर आप इसमें और थोड़े चेंजेस करें तो ये बनता है, इसको आप लिख दीजिए अल्फा माइनस बीटा, उस माइनस को आप इस क्वांटिटी में यूज करिए तो दैट विल बिकम बीटा माइनस गामा। फिर आपके पास है गामा माइनस अल्फा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड फॉर द गिवन डिटरमिनेंट।